वेलकम टू गोविंदन क्लासेस बच्चों। आज हम एडजस्टेड कैपिटल का एक और टॉपिक करेंगे। इसमें सिर्फ आपको जर्नल करनी है और डिफरेंस को मैनेज करना है थ्रू कैश अकाउंट। तो अब इसे कैसे डील करेंगे? यहाँ पर आपको थोड़ी सी ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, बैलेंस शीट नहीं मिलेगी और इवन आपको यहाँ पर बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट भी ड्रॉ नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, इसकी हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू डील दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हेन दे विल आस्क ओनली जर्नल एंट्री एंड वर्किंग। क्वेश्चन ये है ए एंड बी, सॉरी एक मिनट। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They decide to admit C as a new partner for 1/5 share in profits of the firm. C brings 60,000 as capital, 30,000 as goodwill. The opening capital balances of A and B 80,000 and 50,000 respectively. There is a profit on revaluation amounting to rupees 12,000 and journal reserve of rupees 20,000. The goodwill appearing in books amount to rupees 18,000. It is decided that capital accounts of all partners will be readjusted according to new profit sharing ratio, and any surplus or shortage in partners capital accounts will be adjusted by cash. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम न्यू रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 - 1/5, ये आएगा 4/5। अब ये 4/5 डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे। तो 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 2/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। यहाँ पर हम कैंसिल नहीं कर सकते तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। 4 3 जा 12, 5 5 25, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25। अब नए पार्टनर का शेयर क्या था? 1/5। तो इसको भी 25 के इक्वल ले जाने के लिए सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो 25 तक पहुंच जाए। ये आएगा आपका 5/25। ये हो गया एज न्यू शेयर, ये हो गया बीज न्यू शेयर, ये हो गया सीज न्यू शेयर। अब हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स की जो हमारे को न्यू बैलेंस शीट में रखनी है। वो कैसे कैलकुलेट होगी अब उसको देखते हैं। नया पार्टनर कैपिटल, पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैसे कैलकुलेट होगी? नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आया था? 60,000 रुपए। कितने पोर्शन के लिए? 1/5, 1/5 के लिए। तो अब हम 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, लेकिन अब ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5/1, रेसिप्रोकेट कर देंगे। 5 6 या 30, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म होगी 3 लाख रुपए। अब इस 3 लाख रुपए को हम इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ये आ गई आपकी एज न्यू कैपिटल और ये आ गई बीज न्यू कैपिटल। सी की कैपिटल तो ऑलरेडी हमारे पास थी 60,000। हम करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले एंट्री क्या होगी, नया पार्टनर क्या क्या लेकर आया। नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल कैश लेकर आया। तो जब गुडविल और कैपिटल कैश आएगी तो कैश अकाउंट क्या होगा, डेबिट। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट विल डेबिट। तो लीजिए कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये कैश आया किस फॉर्म में, कैपिटल और गुडविल की फॉर्म में। तो कैपिटल क्या है हमारी, लाइबिलिटी। व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो ये लीजिए सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। और ये भी कह सकते हैं व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल। $60,000 एंड 30,000, टोटल हो गया 90,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ए और बी में। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, जब भी सिंपल लैंग्वेज न्यू पार्टनर केम फॉर 1/5 शेयर और या 1/6 शेयर, जो भी वैल्यू दी है उसके बाद कुछ ना बोला जाए तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस होता है। इसके लिए उसे कैलकुलेट करने मत जाइए, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो सीधा सीधा एंट्री बनाएंगे अब हम। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और किस रेशो में, सेक्रीफाइस। यहाँ पे सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो ही होगा, तो हम इसे ओल्ड रेशो में ही क्लोज कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 3:2 यानी कि 18,000 और 12,000। मैं यहाँ पे लिख के भी दे रहा हूं आपकी समझ के लिए, 3/5 एंड 2/5। अब नेक्स्ट एंट्री, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना है, 12,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाएंगे। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट से उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 12,000। 12,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ओल्ड रेशो में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट होकर आएगा आपका 7,200 और 4,800। इसके जस्ट बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जर्नल रिजर्व को। जर्नल रिजर्व भी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जर्नल रिजर्व को इसलिए डेबिट करा क्योंकि व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट। और ये लायबिलिटी किसके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है, ओल्ड पार्टनर के। तो उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। तो यहाँ पर हमने टू एज कैपिटल, हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं इस। और अगर आपको ट्रेडिशनल में करना, मैं वो भी बता देता हूँ। व्हेन लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए हमने डेबिट करा, और ये एक तरीके का प्रॉफिट है, और कोई भी प्रॉफिट कैपिटल को ही बढ़ाता है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा, और कैपिटल अकाउंट इसलिए क्रेडिट कर दिया। टू
20 कैपिटल अकाउंट, कितना? 20,000। यह आएगा आपका 18,000 और 12,000, सॉरी 12,000 और 8,000। मैं फिर बता रहा हूँ, जर्नल रिजर्व को इसलिए डेबिट करा कि व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट विल डेबिट, व्हेन लायबिलिटी कैपिटल इंक्रीजेस इट विल क्रेडिट। क्योंकि जनरल रिजर्व हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से मेंटेन हुआ था। अब ये जनरल रिजर्व न्यू पार्टनर को नहीं दिया जा सकता, तो इसलिए ओल्ड पार्टनर इसे अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर देता है और इस जनरल रिजर्व से उनकी लायबिलिटी कैपिटल बढ़ जाती है। और जनरल रिजर्व एक तरीके का इंटरनल प्रॉफिट कंसिडर होता है। बच्चों, हमने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब हमारे पे रहती है ओल्ड गुडविल। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स ₹18,000। अब हमें इस ओल्ड गुडविल को क्लोज करना है। जब क्लोज करेंगे तो कौन लेकर जाएगा इस गुडविल को? ओल्ड पार्टनर। इस गुडविल को जब क्लोज करेंगे, ओल्ड पार्टनर टेक ओवर करेंगे, तो उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? उनकी कैपिटल डिक्रीज होगी। व्हेन कैपिटल डिक्रीजेस इट विल डेबिट। ये लीजिए, ये इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिजनेस में से क्या विड्रॉ हो रही है? गुडविल। गुडविल क्या? एसेट। व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट विल क्रेडिट टू गुडविल। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। 18,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, 10,800 और 7,200। आई होप हमने अब सारी जर्नल एंट्रीज कर ली है। रीवैल्यूएशन की एंट्री कर ली, जनरल रिजर्व की कर ली, गुडविल की, ओल्ड गुडविल की कर ली और न्यू गुडविल की कर ली। अब उसने कहा था कि कैपिटल अकाउंट विल बी रीएडजस्टेड ऑन अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड एनी सरप्लस और शॉर्टेज इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड बाय कैश। तो चलिए अब इसे हम एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अकाउंट तो बनाना नहीं, और हमारा उसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा। इसका सबसे इजी वे, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो इस कैपिटल बैलेंस में जितने भी यहाँ पर ए क्रेडिट हो रहा है उन सबको ऐड ऑन कर देंगे। ये लीजिए, इसकी वर्किंग में यहां करके दिखा रहा हूं। इज कैपिटल 80,000 प्लस क्रेडिट में कितना? 18,000 प्लस 7,200 प्लस 12,000 और माइनस कर देंगे इसमें से हम डेबिट बैलेंस, जो जिसमें ए डेबिट हो रहा है, 10,800। तो ये कैलकुलेट करके जो नेट अमाउंट आएगी वो आएगी 1,06,400। ऐसे ही हम बी का भी कैलकुलेट करेंगे। कितना? 50,000 प्लस 12,000 प्लस 4,800 प्लस 8,000। ये जितने भी क्रेडिट है, 12, 4,800, 8,000, इनको ऐड करा, माइनस 7,200। तो ये नेट बैलेंस आया आपका 74,800। ये तीन दोनों के कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस आ गया इतना। और नया कैपिटल बैलेंस कितना है इनका? 144 एंड 96। तो ये देखते हैं अब हम, 144 ग्रेटर है, यानी कि हमें कितना कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना है? 144, यानी कि हमें यहां तक लाना है। और जबकि हम पे कैपिटल बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 1,06,400। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, 144 को
तो नेट बैलेंस जो निकल कर आएगा वो आएगा 37,600। ऐसे ही यहां पर हम इसको 96 को माइनस करेंगे। कारण क्या है, आपके पास बैलेंस तो इतना पड़ा हुआ है, लेकिन आपको कितना मेंटेन करना है, 96। तो मेंटेन करने के लिए पैसा लाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, पैसा लाना पड़ेगा। कितना, 28,400। ये इन दोनों को पैसा लेकर आना पड़ेगा। अब जब दोनों को पैसा लेकर आना पड़ेगा तो बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा। तो इसके लिए हम कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन लेकर आ रहा है, दोनों पार्टनर, टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब अमाउंट कितनी लिखेंगे जो ये ब्रॉट इन कर रहे हैं, 37,600 एंड 28,400। टोटल कितना हुआ, 3 2 5 15, 65 66,000। यानी कि इन दोनों को कितना कैश लेकर आना पड़ रहा है, टोटल 66,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, सॉरी, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।